बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की पैदावार रेतले रकबों के अंदर भी 65-70 मन फी एकड़ आ सकती है। लेकिन हम आमतौर पे जब देखते हैं कि रेतले रकबों के अंदर हमें गंदम के जो पौधे हैं उनके नीचे वाले पत्ते गहरे पीले रंग के नजर आ रहे होते हैं, जो कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है, और ये तकरीबन हर खेत में नजर आ रहे होते हैं। बाज़ पूरा का पूरा खेत जो पिलाहट के अंदर अंदर नजर आ रहा होता है, जो कि सल्फर की कमी की वजह से होता है। रेतले रकबे के अंदर पैदावार इसलिए कम आती है कि फास्फोरस और पोटाश का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से दाना छोटा रह जाता है, पैदावार हमारी कम आ रही होती है। तो काश वो रेतले रकबों के अंदर आपने खादों का किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है और कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश भाई, वैसे तो खादों का इस्तेमाल जमीन की जरखेजी के मुताबिक किया जाता है, लेकिन रेतले रकबों के अंदर खुराक के तमाम अज्जा की कमी पाई जाती है। यानी रेतले रकबे के अंदर जिस तरह से तमाम जमीनों के अंदर यूरिया की कमी होती है, रेतले रकबे के अंदर फास्फोरस की कमी भी होती है, यानी डीएपी की कमी भी होती है, पोटाश की कमी भी होती है, जिंक बोरान की कमी भी होती है और सल्फर की कमी भी होती है। तो काश कोई खादों का इस्तेमाल आपने कुछ इस तरीके से करना है कि जब आप जमीन को तैयार करने लगे तो जमीन की तैयारी के वक्त ही डीएपी और पोटाश का इस्तेमाल कर दें। एक बोरी डीएपी, साथ में आधी बोरी पोटाश और साथ में 3 किलोग्राम बोरान, इन तीनों को आप मिक्स करें जमीन की तैयारी के वक्त ही, उसी वक्त आप इसे जमीन के अंदर डाल दें। काश को याद रखिएगा कि एक बोरी डीएपी के साथ आप 40-45 मन पैदावार ही ले सकते हैं। अगर आप 50-55 मन पैदावार गंदम की लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप 1.5 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करें। और अगर आप 60-65-70 मन फी एकड़ पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप 2 बोरी डीएपी खाद की जमीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें। काशो इसके बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होंगे तो आपने 1 बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करनी है, लेकिन यूरिया खाद आपने कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करनी है कि पहले अपने रकबे को, अपने खेत को पानी लगाना है और उसके 3-4-6 घंटे के बाद आपने यूरिया का छट्टा करना है। हमने ये देखा है कि जब आप इस तरीके से यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो रेतले रकबों के अंदर आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। और रेतले रकबों के अंदर आप यूरिया खाद की बजाय जबरदस्त यूरिया, जो कि एग्रो कंपनी दे रही होती है, अगर आप वो यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। और अगर आप नीम कोटेड यूरिया, जो कि एफएफसी कंपनी दे रही होती है, अगर आप उसकी बोरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इसके बाद आप दूसरे पानी के ऊपर भी 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें या 2 बोरी कैन गवारा खाद की इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने तीसरे पानी के ऊपर पोटाश की आधी बोरी फ्लड करनी है, या आप नाइट्रो पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पोटाशियम सल्फेट खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इस्तेमाल कर लें, आधी बोरी फी एकड़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ रही होगी। काश वो याद रखें कि रेतले रकबों के अंदर आपको खादों का इस्तेमाल तो करना ही होता है, साथ में पत्तों के जरिए भी खादों का इस्तेमाल करें, यानी फोलियर स्प्रे भी करें। इसके लिए आप यूरिया के स्प्रे करवा सकते हैं अपनी फसल के ऊपर। 1 से 2 स्प्रे यूरिया के कर लें, 1 से 2 स्प्रे एनपीके के कर लें, जिंक बोरान का स्प्रे करें। और ये सारे के सारे स्प्रे आपने 50-60-70-80 दिन की फसल के ऊपर 8-8 दिन के वक्फे से कर लेने। अगर आप इस तरह से फोलियर स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, पैदावार आपकी बढ़ रही होती है। तो काश कभी इस तरह से खादों का इस्तेमाल करके रेतले रकबों से भी आप 65-70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।